एक अरबपति, एक प्राइवेट आइलैंड और एक ऐसा गहरा राज जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। ये कहानी है एप्स्टीन स्कैंडल की, जहां राजनीति, पैसा और अपराध का एक बेहद खतरनाक कॉकटेल देखने को मिलता है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक आइलैंड। एक ऐसा आइलैंड जो दुनिया भर के अरबपतियों, नेताओं और सेलिब्रिटीज के लिए एक अड्डा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बड़े लोग वहां जाते क्यों थे? क्या सिर्फ छुट्टियां मनाने? जैसा कि हम देखेंगे, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। आरोप इतने संगीन है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आइलैंड पर नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था और वहां आने वाले पावरफुल मेहमानों को परोसा जाता था। ये स्कैंडल का सबसे भयानक और परेशान करने वाला सच है। और इन लोगों को इस आइलैंड तक पहुंचाने का जरिया था जेफरी एप्स्टीन्स का प्राइवेट प्लेन। मीडिया ने इसे एक बदनाम नाम दिया, लोलिता एक्सप्रेस। ये प्लेन सिर्फ एक प्लेन नहीं था, बल्कि ये उस पूरे नेटवर्क का सिंबल बन गया जो एप्स्टीन ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों के साथ बनाया था। लेकिन सवाल ये है कि ये जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन? कैसे एक आम सा दिखने वाला आदमी इतना रहस्यमयी और ताकतवर बन गया? चलिए जरा देखते हैं कि कैसे वो एक क्लासरूम से निकलकर हाई फाइनेंस की दुनिया के शिखर तक पहुंचा। उसका करियर ग्राफ देखिए, मतलब कोई भी हैरान हो जाए। शुरुआत की न्यूयॉर्क के एक एलीट स्कूल में मैथ्स टीचर के तौर पर। वहां से सीधे पहुंचा वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स में। और फिर अपनी खुद की फर्म खोलकर अरबपतियों का पैसा मैनेज करने लगा और बेहिसाब दौलत बना ली। और सबसे दिलचस्प बात क्या है बताए? एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था। तो फिर ये सब कैसे हुआ? उसकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों से बैट करने और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कला। डाल्टन स्कूल में पढ़ाते हुए उसने अमीर और पावरफुल पेरेंट्स से कनेक्शंस बनाए और बस उन्हीं कनेक्शंस के दम पर वो फाइनेंस की दुनिया में घुस गया। एप्स्टीन की असली ताकत उसकी दौलत नहीं थी, नहीं, उसकी असली ताकत थी उसका नेटवर्क। उसने पॉलिटिक्स, रॉयल फैमिलीज और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े नामों के साथ एक ऐसा जाल बुना जो उसकी ताकत और उसका सुरक्षा कवच दोनों बन गया। जरा उसकी पहुंच का अंदाजा लगाइए। लिस्ट में कौन नहीं था? पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, सेलिब्रिटीज, ब्रिटिश रॉयल फैमिली तक के लोग, टॉप साइंटिस्ट्स और यहां तक कि गूगल के को फाउंडर जैसे बिजनेस टाइटन्स भी। और ये नेटवर्क किसी एक पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित नहीं था। उसके कनेक्शंस रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से भी थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल क्लिंटन से भी। एक तरफ पहली शिकायतकर्ता की मुलाकात एप्स्टीन की सहयोगी से ट्रंप के एक क्लब में हुई, तो दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल क्लिंटन ने कई बार उस लुलिता एक्सप्रेस में सफर किया था। ये स्कैंडल सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था, इसकी पहुंच इंटरनेशनल थी। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का नाम भी इसमें उछला, खासकर जब उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक विक्टिम और एप्स्टीन की सबसे बड़ी राजदार घिस्लेन मैक्सवेल के साथ थे। बाद में तो खबरें ये भी आईं कि मामले को रफा दफा करने के लिए करीब 12 मिलियन पाउंड का सेटलमेंट हुआ। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से इस पूरे साम्राज्य का पतन शुरू होता है, यानी उसकी गिरफ्तारी, फिर उसकी रहस्यमयी मौत और वो सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। न्याय का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। पहली शिकायत 2005 में हुई। 2008 में वो गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन उसे एक ऐसी हल्की फुल्की सजा मिली जिससे साफ था कि उसका रसूख कितना बड़ा है। फिर आया 2017 का #MeToo मूवमेंट, जिसके बाद और भी पीड़ित सामने आए और आखिरकार 2019 में वो फिर से गिरफ्तार हुआ। और फिर 10 अगस्त 2019 को वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। बताया गया कि जिस वक्त एप्स्टीन की मौत हुई, ठीक उसी वक्त उसकी जेल यूनिट के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इतने हाई प्रोफाइल कैदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, इसने अटकलों को और भी ज्यादा हवा दे दी। तो सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, ये सुसाइड था या मर्डर? क्योंकि उसकी मौत कई ताकतवर लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक थी। एक मरा हुआ आदमी कोई राज नहीं खोल सकता। इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले। तो ये तो हुई पास की बात। अब आते हैं आज पर। सालों की खामोशी के बाद अदालत के वो सीलबंद दस्तावेज अब खुल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हिसाब का वक्त आ गया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80,000 से ज्यादा। FBI ने एप्स्टीन के मामले में इतने ही फोटो और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं। सोचिए इन फाइलों में कितने बड़े राज दफन होंगे।
ये सारी फाइलें सालों से एफबीआई के पास सील बंद थीं, लेकिन हाल ही में एक कोर्ट ऑर्डर ने इन सीक्रेट फाइल्स को पब्लिक करने का हुक्म दिया है और इसी वजह से ये मामला एक बार फिर पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। और जैसे ही ये फाइलें खुलनी शुरू हुई, कुछ बहुत बड़े नाम सामने आने लगे। बिल गेट्स, गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रिन, फिल्म डायरेक्टर वुडी एलन। हाँ, ये बात सही है कि किसी के साथ एक फोटो होना गुनाह का सबूत नहीं होता, लेकिन इसने कई बेहद गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस स्कैंडल की आंच भारत तक भी पहुंच सकती है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ये कहकर सनसनी फैला दी है कि इन फाइलों से कई भारतीय नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, भारत की राजनीति में कैसा भूचाल आएगा। तो फाइलें अब खुल चुकी हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है। पूरी कहानी अभी सामने आनी बाकी है। असली सवाल तो ये है कि अगला बड़ा राज किसका होगा और कितने ताकतवर चेहरों से नकाब उतरेगा। इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।